हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। सोनिया मुजा मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक गाइस। और आप लोग थंबनेल से तो समझ ही जाते हो कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो हाँ गाइस, वो आप सही देख रहे हो, आज उनके ही मैटर में बात होने वाली है जो भाई गलत का साथ दे रहे हैं और सच का साथ नहीं दे रहे हैं। आज मैंने सोचा, कई दिन से भाई गलत कमेंट के ऊपर वीडियो बन रही थी, तो मैंने सोचा ला आज मैं वीडियो बना दे रही हूँ जो गलत कमेंट करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो गाइज मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ और हमारे व्लॉग को पूरा ही वॉच करना अच्छे से, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। आज हम खोलेंगे सुनैना और सुनैना की सासू माँ की सच्चाई। ठीक, तो गाइज मैं सुनैना जी की वीडियो देख रही हूँ कई दिन से कि उनकी सासू माँ ने वीडियो बनाई एक दिन, तो बहुत गुस्सा हो रही थी वो। तो लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई कि अब क्यों भौंक रही है। लोगों ने कहा है कि अब क्यों भौंक रही है। भाई ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और उन्होंने सच्चाई जानी है सुनैना की और सुनैना की सासू माँ की, तब कमेंट किए हैं। ठीक, लोग उनकी मजाक बना रहे हैं। तो गाइज़ मैं बताऊंगी कि कौन सही है कौन गलत है। कि गलत कमेंट वाले भाई कौन है, वो कुछ नहीं है। जिनके बारे में जी आंटी जी और सुनैना जी वीडियो बनाती हैं, वो ही अपनी आईडी बना रखी हैं फेक, तो उनसे गलत इधर से उधर कमेंट किए। ठीक है, आज सुनैना और सुनैना की सासू माँ अगर गलत होती ना, तो कभी अपने वो बेटे को घर नहीं बुलाती और वो अपने पति को कभी घर नहीं बुलाती। ठीक है, और ना ही वो इस घर में रुकती, वो इस घर से भाग गई होती, चाहे उनकी सासू माँ हुई और चाहे भाई सुनैना जी हुई। सुनैना जी एक अच्छे परिवार से हैं, तो उनको भाई इज्जत की परवाह है, उनको इज्जत की धज्जियाँ थोड़ी नहीं उड़वानी है। और जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, तो भाई उनको सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। जिसका बेटा घर से चला नहीं जाता है, जिसका पति घर से चला नहीं जाता है, उसके घर में क्या हालात होते हैं वो खुद ही पता होते हैं। ठीक है, कमेंट करने वालों को नहीं पता होते हैं। क्यों, उनके पास काम ही क्या है, उन्होंने उठाया और बस इधर से उधर कमेंट कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगी सुनैना जी, आप अपने सत्य के लिए, अपनी सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती रहो और उसका आपको भाई परिणाम ज़रूर मिलेगा। और आपको खुद पता है कि सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय हमेशा होती है भाई। और झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। और आप अपने न्याय के लिए लड़ती रहो और हम लोग भी आपके साथ हैं। कुछ लोगों की ये पीछे मत भागो सुनैना जी। कुछ लोग तो देखो, आप कहीं भी रहोगी, चाहे आपका गांव हुआ, चाहे आपका कस्बा हुआ, चाहे आपका भाई शहर हुआ, 100 लोग अच्छे होते हैं ना, तो उनमें 2-4 लोग ऐसे भी पले होते हैं कि उनकी कुछ बात ही अलग होती है। और अच्छा भी करोगी आप, तब भी वो लोग उंगली उठाएंगे आपके ऊपर, है ना। तो आप कमेंट पर ध्यान मत दो, उनका रिप्लाई मत दो सुनैना जी और आंटी जी। मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है कि आप कमेंट पर ध्यान मत दो। अगर आपके पास 100 कमेंट आ रहे हैं, अगर उसमें 95 सही हैं और 5 गलत हैं, तो आप इग्नोर कर दो, ना उनका रिप्लाई दो, ना उन पर ध्यान दो। आप अपने सत्य पर खड़ी रहो और सत्य की विजय हमेशा होती है। आप अपने सुनैना जी और आंटी जी अपने परिवार पे ध्यान दो, ताकि आपका परिवार एक हो जाए। और कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, लोग आप पर उंगली उठाएंगे ही। क्यों, कि आपने ये सच्चाई क्यों खोली है।
जो वो कहती हैं कि मैं गाली नहीं दिलवाती हूँ किसी को भी, कि भाई गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। जो इंसान जैसी वीडियो बनाता है उसके ऊपर वैसी वीडियो बना के आप डाल सकते हो। और कहते हो कि भाई मेरे प्राइवेट बात थी कि मेरी, तो भाई मैं फिर कहना चाहूँगी मेरे भाई, आपकी पब्लिक हो चुकी थी, आपके जो बातें थीं आपके घर के बीच नहीं रही थीं, वो सोशल मीडिया पर आ गई थीं। और ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती थी कि चलो भाई, एक कोई ज़मीन से उठ रहा है तो भाई उसको उठने दो, वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी में, वो अपने आप पर खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी की रोटियों पे ना पले। मैंने इसलिए सपोर्ट की थी, ठीक। और जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कोई गलत वर्ड नहीं बोला था, सिर्फ एक समझाने के तौर पे ही वीडियो बनाई थी। तो आपने उस वीडियो का जवाब क्या दिया था पता है? याद नहीं होगी, आप भूले हुए थे उस चीज़ को कि आपने बोला क्या है, किस किस यूट्यूबरों को और क्या क्या वर्ड बोले हैं वो आप भूल चुके हो। पर सुनैना जी ने और आंटी जी ने किसी यूट्यूबरों को गाली नहीं दी थी, सिर्फ आप लोगों के बीच में जो झगड़ा था तो आप लोगों के बारे में गलत सलत बोला है उन्होंने। और हाँ, जिसका बेटा, जिसका पति घर से चला जाता है उस माँ से पूछो, उस पत्नी से पूछो। जो लोग कहते हैं कि कर पाए वो कर ले, हम नहीं भेजेंगे उसको, तो भाई वो अपना बेटा छोड़ के एक बार देखे, है ना, तब उसको एहसास होता है कि माँ कितने कष्ट और परेशानी से अपने बच्चे को पालती है, तब वो इतना बड़ा कर पाती है बच्चे को, फिर पढ़ाना लिखाना कितने संघर्ष करती है, उसके बाद बच्चे को कुछ बना पाती है। इसलिए नहीं वो पढ़ाती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मेरे को गाली दे, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए। तो हाँ, ये सच किसी ने कहा है कि भाई इससे अच्छा बाँझ अच्छी है माँ। अगर बच्चा गलत निकल जाए तो उससे अच्छी माँ बस यही सोचती है, हर माँ कहती है कि हमारा भाई बच्चा गलत निकल गया, इससे अच्छी मैं बाँझ रहती तो ज़्यादा अच्छा था। हर माँ के यही वर्ड रहते हैं। क्यों? कि माँ से अगर बच्चा अलग हो जाता है तो भाई उस माँ के दिल से पूछो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अपने हस्बैंड को दिखाओ, सुनैना जी की सासू माँ को बोलते हैं। तो गाइस एक बात बताओ, आपकी फैमिली में सारे लोग कहीं बाहर ही रहते हैं, हमारे यहाँ सारी लेडीज़ें ऐसी हैं कि वो भाई मार्केट में ही रहती हैं, उनके हस्बैंड खेती करते हैं तो वो गांव में ही रहते हैं। तो क्या वो सारी गलत हैं? वो सारी गलत नहीं हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने बाहर लाई हैं, क्योंकि गांव का माहौल बहुत ख़राब होता है। तो वो ये सोचती हैं कि चलो हमारे हस्बैंड 2-4 दिन में चक्कर मारी जाते हैं, तो चलो बाहर हम बच्चों की भाई पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाएं। क्योंकि गांव का माहौल अलग होता है, गांव का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है, वहाँ बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो हर माँ के सपने होते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छे से रखूँ, उनकी सारी डिमांडें पूरी करूँ, और फिर वो बच्चे बड़े होके माँ के ऊपर उंगली उठाएं कि तुमने ये किया, कि तुमने वो किया, कि तुमने ये रखा, तुमने वो रखा। तो भाई कितना बुरा लगता है। उस माँ ने खुद नहीं खाया होगा और आपको खिलाया होगा, और उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो। मुझे तो बहुत गलत लगता है गाइस, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ भाई। वो कहते नहीं हैं कि जिसके भाई जब दिन खराब आता है, जब समय खराब आता है, तो उसकी वही बुद्धि और वही सारी नीयत हो जाती है। उनको भगवान तक नहीं रोक पाता है तो मेरी तो औकात क्या है भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सुनैना जी,
आप अपने सत्य के लिए लड़ती रहो और आपकी जीत होगी और हमेशा आप खुश रहोगी। लोगों ने रुलाने की बहुत कोशिश की है पर कभी नहीं आप रोओगी। आप अपने सत्य के रास्ते पे हो तो आप कभी परेशान नहीं रहोगी। और जो सुनैना जी की सासू माँ के ऊपर उंगली उठाता है वो अपने भाई घर में भी झांक के देख ले 10 बार कि जिसका बेटा और जिसका पति चला जाता है उस घर की क्या हालत होती है, एक बार सोच के देखो। यूट्यूबर ने उनके लिए वीडियो बनाई थी एक समझाने के तौर पर, तो उन्होंने उस यूट्यूबर को ही गाली दी है, चाहे वो उस यूट्यूबर को जानते थे या ना जानते थे, लेकिन उसके ऊपर उंगली ज़रूर उठाई है उन्होंने। ये सारी चीज़ें भूल गई थी आप कि आपकी ऑडियंस आपको कितना प्यार करती थी, लेकिन वही ऑडियंस आपसे कितनी नफ़रत कर रही है। मैं तो आज भी कहती हूँ कि आप सत्य के रास्ते पे आ जाओ, तो जो पहले सपोर्ट थी 1 साल पहले थी 2 साल पहले थी वही सपोर्ट आज भी है आपके लिए। आप किसी को भाई गाली मत दिलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े दिन के लिए आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक लेडीज़ हूँ और लेडीज़ का दुख समझती हूँ, और आप भी लेडीज़ हो, सुनैना भी लेडीज़ हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सुनैना की तरफदारी करती हूँ, हाँ, लेकिन मैं सत्य के साथ रहूँगी। चाहे आप अपना भाई सत्य का प्रूफ दिखा दीजिए तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, लेकिन आपने तो कुछ सच दिखाया ही नहीं है। लेकिन सुनैना जी ने हर बात का प्रूफ डाला है। और जो कहते हैं कि सुनैना जी अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दें, तो उन्होंने भाई ऑडियंस के लिए कुछ नहीं बोला है, तो वो क्यों प्राइवेट कर दें। अभी जिसका बेटा जिसका पति जाएगा तो भाई वो गाली तो देगा ही, चाहे हम हो इस जगह, आप हो तो आप भी दोगे और हम होंगे तो हम भी देंगे। आपको अगर अच्छा लगे भाई तो आज भी अपना घर संभाल सकते हो। आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अपने घर को अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। बस मैं यही चाहती हूँ भाई। मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एक वीडियो के तौर पे ही हम आपको जानते हैं और सारे लोग प्यार करते थे, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपका घर आज भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो 2 साल का बच्चा है, उसका भी भाई भविष्य ख़राब हो जाएगा, और जरा सी उम्र की सुनैना है, उसका भी भाई भविष्य ख़राब हो जाएगा, और माता जी का तो होगा ही होगा। जिसका इकलौता बेटा हो और वो घर से चला जाए तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है वो तो माँ ही जान सकती है। जिसका जरा सी उम्र में पति घर से चला जाए तो वो औरत ही समझ सकती है। 2 साल का बच्चा हो और जिसको भाई पिता का प्यार ना मिला हो तो उस बच्चा खुद ही जान सकता है। ठीक है, तो गाइज इसके साथ हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।